आत्मज्ञान का महत्व। मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से और न विद्या से। वह केवल ब्रह्मात्मैक्य बोध अर्थात ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार नहीं। जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है, उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वत्ता भोग ही का कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। परम तत्व को यदि न जाना जाए तो शास्त्राध्ययन निष्फल व्यर्थ ही है, और यदि परम तत्व को जान लिया जाए तो भी शास्त्राध्ययन निष्फल अनावश्यक ही है। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है। इसीलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्नपूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्मज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से और औषध से क्या लाभ? अपरोक्षानुभव की आवश्यकता। औषध को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार अपरोक्षानुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है? बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूँ, ऐसा कहने से ही कोई राजा नहीं हो जाता। पृथ्वी में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रथम किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की और फिर पृथ्वी को खोदने, कंकड़ पत्थर आदि को हटाने तथा प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, कोरी बातों से वह बाहर नहीं निकलता। उसी प्रकार समस्त मायिक प्रपंच से शून्य निर्मल आत्मतत्व भी ब्रह्मावीत गुरु के उपदेश तथा उसके मनन और निधि ध्यासनादि से ही प्राप्त होता है, थोथी बातों से नहीं। इसीलिए रोग आदि के समान भवबंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न विचार। तूने आज जो प्रश्न किया है, शास्त्रज्ञ जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वह प्रायः सूत्र रूप संक्षिप्त है, तो भी गंभीर अर्थयुक्त और मुमुक्षुओं के जानने योग्य है। हे विद्वन, जो मैं कहता हूँ सावधान होकर सुन। उसको सुनने से तू शीघ्र ही भवबंधन से छूट जाएगा। मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा है। तदनंतर शम, दम, तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। तदुपरांत मुनि को श्रवण, मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। तब वह विद्वान परम निर्विकल्पावस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को पाता है। जो आत्मानात्म विवेक अब तुझे जानना चाहिए, वह मैं समझाता हूँ। उसे तू भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर। स्थूल शरीर का वर्णन। अस्थि, मज्जा, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा इन 7 धातुओं से बने हुए तथा चरण, जंघा, वक्षस्थल अर्थात छाती, भुजा, पीठ और मस्तक आदि अंगोपांगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत है। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं, और इन्हीं की तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोगरूप सुख के लिए शब्दादि 5 विषय हो जाती है। जो मूढ़ इन विषयों में रागरूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बन जाते हैं, वे अपनी कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर
अनेक उत्तमाधम योनियों में आते जाते हैं। विषय निंदा। अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है? दोषों में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय तो आँख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ता। जो विषयों की आशारूप कठिन बंधन से छुटा हुआ है, वही मोक्ष का भागी होता है और कोई नहीं, चाहे वह 6 दर्शनों का ज्ञाता क्यों न हो। संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशा रूपी ग्राह अति वेग से बीच में ही रोक कर गला पकड़कर डुबो देता है। जिसने वैराग्य रूपी खड्ग से विषयेषणारूपी ग्राह को मार दिया है, वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है। विषय रूपी विषय मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है, ऐसा जानो। और यह भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि हो जाती है। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर ही से त्याग दे और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम का अमृत के समान नित्य आदरपूर्वक सेवन करे।